मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल मंडा में आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी प्रश्नावली जो चल रही थी 9.1 एक्सरसाइज, उसका लास्ट क्वेश्चन बचा है 9.1 का और उसको अपन आज कंप्लीट करेंगे। 9.1 एक्सरसाइज एक लॉन्ग टर्म में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है। बाकी जो बीच में मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे वो आपको करने थे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, तो निश्चित रूप से आपने किए भी होंगे। बात कर रहा हूं मैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष, आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, उस समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष आपको दिए गए हैं। एक शीर्ष दिया हुआ 0,0, दूसरा शीर्ष दिया हुआ √3, आपको तीसरा शीर्ष फाइंड आउट करना है। मान लो तीसरा शीर्ष जो आपने माना है XY मान लिया, आपको ये मान लो ये बिंदु A है, ये B है और ये C है। आपको तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है कि A = x, y का मान क्या होगा। आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया है, पहले तो मैं समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। समबाहु त्रिभुज जो होता है वो होता है जिसमें तीनों भुजाएं समान होती है, इक्वल होती है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तीनों जो साइड्स होगी इसमें इक्वल होगी और प्रत्येक कोण जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन से मैं AP = BC = AC लिख सकता हूँ। AP = BC = AC। तो पहले मेरे पास में मैं AP के मध्य की दूरी निकालूंगा इसमें। तो AP के मध्य की जो दूरी आएगी मेरे पास में AP, तो जिसमें A के निर्देशांक आपके पास में x, y है और B के निर्देशांक 0,0 है। तो AB के मध्य की दूरी सूत्र से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो AB के मध्य की जो दूरी आएगी आपके पास में √x2 - x1, 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 0 - y का होल स्क्वायर। तो निश्चित रूप से आपके पास में x² + y² आएगा। ध्यान दे स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपने AB के मध्य की दूरी निकाली है। इससे पहले मैं आपको एक विशेष कमेंट टिप्पणी बता चुका हूँ जिसमें मूल बिंदु और x, y के मध्य की दूरी भी यही आई थी अपने पास। तो 0,0 और x, y के मध्य की दूरी √x² + y² ही होती है। ओके, इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में अपन BC के मध्य की दूरी निकालते हैं। तो BC के मध्य की दूरी जो आपके पास में आएगी, BC के मध्य की दूरी जिसमें B के आपके पास में कोऑर्डिनेट B को = 0,0, C = 3, तो BC के मध्य की जो दूरी आएगी वो आएगी BC = x2 - x1, 3,0 का होल स्क्वायर कोष्टक √3 - 0 का होल स्क्वायर = 3 का स्क्वायर आपको 9 देगा, √3 का स्क्वायर 3 देगा, √12 बन जाएगा, √12। तो BC के मध्य की जो दूरी आई है आपके पास में वो √12 आई है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ओके बच्चों, यहाँ पर ये इक्वेशंस बन गई है। AB के मध्य की दूरी निकाल ली, BC के मध्य की दूरी निकाल ली, अब बचा AC। तो AC के मध्य की दूरी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जिसमें आप AC के मध्य की दूरी, जिसमें आपके पास में A के निर्देशांक x, y है और C के निर्देशांक 3,√3 है। और इनके मध्य की जब दूरी निकालेंगे अपन यहाँ पर AC के मध्य की दूरी, वी गॉट फाइंड आउट ऑफ BC, डिस्टेंस बिटवीन AC के मध्य की दूरी निकाल रहे हैं अपन। तो ये 3 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोष्टक √3 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दे बच्चों। ओके, ये मान इस तरीके से बना है। अब इसको मैं आगे सोल्व करूंगा तो A - B का होल स्क्वायर जो बन के आएगा 3 का स्क्वायर 9, x² - 6x। ओके बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, a² + b² - 2ab। A की वैल्यू 2 है, A की वैल्यू 3 है आपके पास में, 2ab, 3 दूनी 6 - x हो गया। इसी प्रकार A - B से आप इसको भी सोल्व कर दो तो √3 का स्क्वायर आपको 3 मिलेगा प्लस y² - 2√3y। ओके, ये मान आपको मिला। आप इसको थोड़ा और सोल्व कर दो, अंदर ऐड कर दो, ये x² + y² - 6x - 2√3y और 9 में 3 ऐड किया तो 12 हो गया। 9 में 3 ऐड करते 12 हो गया। जो प्लस वाली टर्म थी मैंने उनको साथ में लिख दिया, नेगेटिव वाली को साथ में लिख दिया और जो ऐड हुआ, जो अचर पद था उसको अलग लिख दिया। ये मान बना है अभी तक का।
अपन ने केवल अभी तीसरा शीर्ष अभी अपन ने ज्ञात नहीं किया है, अपन ने केवल इनके मध्य की दूरियां निकाली है, इनके मध्य की दूरियां निकाली है। ओके बच्चों, एक बार इतना नोट करिए, बोर्ड में जगह कम है। लो भाई चालू कर देना। देखिए आगे बढ़ते हैं। एपी के मध्य की दूरी आ गई अपने पास में, बीसी के मध्य की दूरी √12 आ गई, एसी के मध्य की दूरी ये आ गई। तो मैं इन तीनों दूरियों को एक बार साथ में लिख लेता हूँ। एपी के मध्य की दूरी अपने पास में जो है यहाँ से मैं क्लेम कर रहा हूँ, ध्यान दे स्टूडेंट्स। एपी के मध्य की जो दूरी है अपने पास में √x² + y², और बीसी के मध्य की जो दूरी है आपके पास में √12 है, और एसी के मध्य की जो दूरी आपने निकाली है वो निकाली है x² + y² - 6x - 2√3y + 12। ओके, ये मान बन गया अपना, इसको मैं क्लेम कर रहा हूं। अब देखिए आगे, यहाँ से समबाहु त्रिभुज की जो डेफिनेशन थी उसमें अपन को AB = BC = AC कहा गया था, जिसमें तीनों भुजाएं परस्पर बराबर होती है। तो AB = BC कर देंगे, फिर BC = AC कर देंगे, और फिर AB = AC कर देंगे। ओके, AB का मान BC के इक्वल करेंगे। तो पहले AB का मान BC के इक्वल करते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो AB = BC कर दिया अपन ने। तो AB का जो मान है अपने पास में √x² + y² है, AB = BC कर दिया। तो अपने पास में जो मान निकल के आएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने के पश्चात x² + y² = 12। ओके, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। इसको इक्वेशन बोल देते हैं अपन सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट अपन ने पहले बोल दी थी, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। उसके बाद में BC = AC करेंगे। तो BC का जो मान है आपके पास में √12 है, और AC का जो मान है आपके पास में √x² + y² - 6x - 2√3y + 12। ओके, दोनों पक्षों का वर्ग करने के पश्चात आपके पास में ऐसा बन गया, रूट हट जाएगा वर्ग करने के बाद में 12। फिर उस लास्ट में जो लास्ट है हमें AB = AC करना है। तो AB का जो मान है आपके पास में x² + y² अंडर में, और AC का जो मान है आपके पास में x² + y² - 6x - 2√3y + 12। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x² + y² = x² + y² - 6x - 2√3y + 12। ओके, वर्ग करने के बाद में ये मान बन गया। ध्यान देवे स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपने पास में समीकरण 2 से x² + y² की क्या वैल्यू है 12। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर 12 पुट कर देंगे। तो 12 यहाँ पर पुट होने के बाद में ये कैंसिल हो जाएगा ना। अरे भाई प्लस का 12, ये प्लस का 12, प्लस 12 का पक्षांतर इधर कर देंगे। तो 12 में से 12 गए तो 0 बचेगा। कितना बचेगा? 0। और आपके पास में टर्म बन जाएगी माइनस का 6x - 2√3y + 12 = 0। माइनस आपने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 6x + 2√3y - 12 = 0। ओके, तो आगे का जो स्टेप बनेगा वो बन रहा है आपके पास में 6x + 2√3y - 12 = 0। 2 कॉमन आया, अंदर 3x + √3y - 6 = 0 बचा। फिर अगला स्टेप बनेगा केवल 3x + √3y - 6 = 0। ओके, यहाँ से अक्ष के एक पद को अकेला बना लेते हैं। बच्चों ये अकेला पद बनाना अपन लीनियर इक्वेशन में पढ़ेंगे, जो अपने द्विघात समीकरण आएंगे, रैखिक समीकरण युग्म आएगा तब उसकी चर्चा करेंगे अपन। 2 चर वाले समीकरण आएंगे। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन बन रही है मैंने इसमें क्या किया, 3x + √3y - 6 का उधर पक्षांतरण करने पर ये प्लस का 6 हो गया, और ये 3x = √3y का उधर पक्षांतरण करने पर 6 - √3y हो गया। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी आपके पास में 6 - √3y/3, √3 यहाँ पर √3y/3 बन गया। ओके, ये पक्षांतरण आपने कक्षा 9th में करना सीखा है बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2 या 3 में आपने पढ़ा है ये।
तो अक्ष का मान निकल गया। अक्ष का मान आप उठा करके यहाँ समीकरण 2 में पुट कर दो। समीकरण 2 में अक्ष का मान रखोगे तो आपके पास में जो मान बन के आएगा वो 6 माइनस रूट 3y अपॉन 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 है। तो ये बन जाएगा आपके पास में 6 माइनस रूट 3y का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 बन गया, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 बना। इसको a माइनस बी स्क्वायर से ओपन किया तो ये 36 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3y स्क्वायर हो गया ना, प्लस माइनस ये माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 2ab 12 रूट 3y प्लस यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो 9 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 9y स्क्वायर 12 9 108, 12 9 108, क्योंकि 9 इधर डिवाइड में इधर जाते ही मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये 3y स्क्वायर और 9y स्क्वायर आपके पास में 36 माइनस 2 रूट 3y प्लस 12y स्क्वायर इक्वल टू 108। आगे का जो स्टेप बन रहा है आपके पास में वो बन रहा है 12y स्क्वायर माइनस 2 रूट 3y, 36 का उधर पक्षांतरण करने पर 108 माइनस 36 हो गया, और इधर 12y स्क्वायर माइनस 12 यहाँ पर 2ab से 12 रूट 3y मिला ना, तो यहाँ पर 12 रूट 3y रहेगा। ये 12 रूट 3y 108 में से 36 गया तो 72 बचेगा, तो ये 12y स्क्वायर माइनस 12 रूट 3y प्लस इधर पक्षांतर करने पर माइनस का 72 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ से 12 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर y स्क्वायर माइनस रूट 3y माइनस यहाँ से 5×6 6 बचेगा, तो y स्क्वायर माइनस रूट 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। और इसके गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, बहुत ही आसान गुणनखंड है इसके, y स्क्वायर माइनस 2 रूट 3y प्लस रूट 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपके पास में, y कॉमन आया तो अंदर 2 रूट अंदर बचेगा, y कॉमन आने के पश्चात y माइनस 2 रूट 3, और यहाँ से रूट 3 कॉमन आने के बाद में y माइनस 2 रूट 3। बच्चों ध्यान से देखो, जब रूट 3 को अंदर गुणा करवाओगे तो 2 तो 2 रहेगा, रूट 3 को रूट 3 से गुणा किया तो 3 बचा, फिर 2 को 3 से गुणा करने पर माइनस का 6 मिल जाएगा। y माइनस 2 रूट 3 वापस कॉमन आया, अंदर बचा y प्लस रूट 3, y माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0 और y प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। तो y का जो मान बना यहाँ से वो बना 2 रूट 3, क्योंकि उधर चला जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, और ये माइनस का रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर अपन ने y की 2 वैल्यू निकाली है। y की 2 वैल्यू निकालने के पश्चात आगे देखिए, इधर लिख रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो y का मान जो अपने पास में बना है, y का जो मान बना है, यहाँ पर मैं x का मान निकाल लेता हूँ, या एक काम करते हैं अपन इधर पक्षांत इधर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको समीकरण 3 बोल देते हैं। तो ये x इक्वल टू आपके पास में मान बनेगा 6 माइनस रूट 3y, तो 6 माइनस रूट 3 y की क्या मान निकाला आपने। ओके, यहाँ अपन y की वैल्यू रख रहे हैं, पहले 2 रूट 3y रखें, 2 रूट 3 रखेंगे, तो ये 6 माइनस रूट 3 है, y की वैल्यू आपके पास में 2 रूट 3 अपॉन आपके पास में 3 है, तो x इक्वल टू आपके पास में आएगा 6 माइनस रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करने के पश्चात 3 हो जाएगा, और 3 को 2 से गुणा करते 6/3 0/3, तो एक x की वैल्यू 0 आ गई। ओके बच्चों, ओके, तो x का मान आपके पास में 0, 2 रूट 3 ये आपके पास में x इसके निर्देशांक बन जाएंगे। एक तो ये बन गया, और एक यहाँ से अपन y की वैल्यू माइनस रूट 3 रख करके भी मान निकालेंगे। तो एक बार के लिए आप इतना नोट करिए, बोर्ड में थोड़ी जगह कम बच रही है, बहुत आसान है। अपन ने x के जो मान निकाले हैं वो यहाँ पर अपन रखेंगे। मैं एक बार बता देता हूँ, इधर बता रहा हूँ, ध्यान देवे। निर्देशांक क्या क्या होंगे आपके पास में, y इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0 बना, और एक बना आपके पास में y प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। तो y की जो वैल्यू आई आपके पास में यहाँ से 2 रूट 3 और यहाँ से आई माइनस रूट 3। तो आपने क्या किया, एक इक्वेशन बनी हुई थी आपके पास में, ये x इक्वल टू 6 माइनस रूट 3y/3। तो y के दोनों मान यहाँ पर पुट करे आपने। तो y का मान आपने रखा 2 रूट 3, y का मान आपने रखा 2 रूट 3, 6 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 रूट 3/3। तो x की जो वैल्यू आई आपके पास में 6 माइनस 6 इक्वल टू 3, 0 आ गई। तो एक निर्देशांक आपके पास में बनेगा 0,
2√3, 0,2√3। और दूसरा निर्देशांक आपके पास में बन जाएगा y की वैल्यू -√3 रखने पर, यहाँ पर y की वैल्यू -√3 रखोगे तो 6 -√3 मल्टीप्लाई -√3 बटे 3। तो x इक्वल टू आपके पास में मान जो बनेगा वो बनेगा 6 माइनस माइनस प्लस होकर के 3 देगा तो 9/3 तो कितना बनेगा 3। तो दूसरा निर्देशांक आपके पास में बन जाएगा 3, -√3 -√3। ये दोनों निर्देशांक होंगे जो तीसरे बिंदु के निर्देशांक कहलाए जाएंगे। ओके, तो ये प्रोसेस भी आप नोट कर लीजिए। इतना बच गया। यहाँ पर अपना जो टॉपिक है उसको लिख देता हूं। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का अंतर्विभाजन एवं बाह्य विभाजन। मान लो आपके पास में एक रेखाखंड है जो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, जिसके अनुपात मैंने मान रखे हैं m1 अनुपात m2। ओके, और यहाँ पे बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो और इसके निर्देशांक x1 y1 है और इसके x2 y2 है। और अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक, अंतर विभाजन बिंदु आपके पास में x और y कोई तीसरा बिंदु होगा, उसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने होते हैं। तो x इक्वल टू आपके पास में मान लो कोई P बिंदु है जिसके निर्देशांक x, y है। इसके लिए आपके पास में अंतर विभाजन का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा m1x2 प्लस m2x1। तो जो आपकी किताब में इसको डीपली समझाया गया है, मैं केवल यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर आपको इसमें डीपली देखना है तो आप बुक से देख सकते हैं। तो m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। और y के निर्देशांक याद करने हो तो y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके लिए दोनों सूत्र अंतर विभाजन है। जब रेखाखंड का अंतर विभाजन हो। लेकिन बात करें बाह्य विभाजन की, बाह्य विभाजन के लिए ये सूत्र थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बाह्य विभाजन में आप लिखोगे x इक्वल्स टू m1x2, लेकिन यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा m2x1 अपॉन m1 माइनस m2। ओके, और y यहाँ पर y इक्वल्स टू m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये यहाँ पर बाह्य विभाजन है। ओके, तो ये दो महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज है जो आपके काम में आने वाले इस एक्सरसाइज में। इन सूत्रों के ऊपर आधारित बात करेंगे एग्जांपल्स की। जो आपके पहला एग्जांपल दिया गया है उसकी बात करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन से बात करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु -2,1 और 5,4 को, दो बिंदु है आपके पास में, यहाँ पर मान लो A और B। रेखाखंड आपको दिया गया है और इसके A के निर्देशांक -2,1 है और B के निर्देशांक आपके पास में 5,4 है। तो मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो अंतर विभाजित करता है। तो अंतर विभाजन बिंदु के आपको निर्देशांक फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, मान लो यहाँ पर P एक निर्देशांक है जिसके x और y इसके दो बिंदु हैं। P बिंदु के x और y दो निर्देशांक आपको दिए गए हैं। और AB में ये जब आपने दूरी सूत्र पढ़ा तो दूरी सूत्र A और B के मध्य की दूरी निकाली तो A के निर्देशांक मान लो -2,1 और B के 5,4 थे। तो ये आपने x1 y1 रिप्रेजेंट किया था, ये x2 y2 रिप्रेजेंट किया था ना। और अब यहाँ पर आपके पास में दो चीजें नई इंक्लूड हो गई है, m1 और m2 दो अनुपात आपके पास में ये और इंक्लूड हो गए हैं। सूत्र क्या होता है अंतर विभाजन बिंदु का? x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो x का मान आपको चाहिए, m1 की वैल्यू आपके पास में यहाँ से रखते जाओ 2, x2 का मान आपके पास में कितना है 5, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया। m2 की वैल्यू आपके पास में 3 है, x1 का क्या मान है -2 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो x की जो वैल्यू आपके पास में निकलेगी 5 × 2 10 और ये हो जाएगा -6।
माइनस का 3 दूनी माइनस के 6 हो गया ना, 3 को माइनस 2 से गुणा किया और माइनस को प्लस से गुणा करने पर माइनस के 6 अपॉन 5, 2 और 3 5 हो गए, 10 में से 6 गए 4, तो 4/5। y वाला निकाल लेते हैं, y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इक्वल्स टू m1 का क्या माना आपके पास में 2 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस 3 m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 को जोड़ना है, तो ये 8 और 3 11 है बट्टे 5, तो सेकंड निर्देशांक 11/5। तो आपके पास में बिंदु P और XY के निर्देशांक बनेंगे 4,5, 11,5, 11/5, 4/5, 11/5। ओके, ये अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 2 का उदाहरण नंबर 2, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4,4 और 7,2 को मिलाने वाली रेखा को 4:7 में बाह्य विभाजन करता हो। बाह्य विभाजन बच्चों बहुत आसान है, बस सूत्र में माइनस पुट कर देना आपको बस। तो बाह्य विभाजन का सूत्र आपने पढ़ा है, अक्ष के लिए m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा ना। और y के लिए आपने क्या लिखा होगा, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ओके, तो अपने पास में जो निर्देशांक बिंदु दिए गए हैं a और b के, उनकी भी बात कर लेते हैं। a है आपके पास में 4,4 और b है आपके पास में 7,2, ये इसको 4:4:7 में डिवाइड कर रहा है। तो बात करते हैं, ये अपने पास में x1 y1, ये m1 m2 और ये x2 y2। तो x इक्वल्स टू आपके पास में आएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 माइनस m2, बाह्य विभाजन है। तो x इक्वल्स टू m1 की वैल्यू आपके पास में 4 है, x2 की वैल्यू आपके पास में 7 है, माइनस m2 की वैल्यू आपके पास में 7 है, मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू -4 है, बट्टे m1 माइनस m2, 4 माइनस 7, 4 माइनस, तो x की वैल्यू आएगी 7 चौके 28, 7 चौके 28 प्लस 28 बट्टे 3, तो 56/3। एक तो कितना निकल के आएगा 56/3। तो 56/3 को आप लिख सकते हो 18 3 54, 18 3 54 और 54 2 56, तो ये ना 18 से 2/3, 18 से 2/3 आपके पास में मान बन जाएगा। और यहाँ पर 4 में से 3 गया तो यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा, तो ये सारा आंसर माइनस में आएगा जी, माइनस में आएगा, है ना। 4 में से 7 गए तो -3 और 28 में 28 जोड़ते 56, तो 56/3 को आप -18 से 2/3 लिख सकते हैं। y के लिए निकालोगे, y इक्वल्स टू m2 y1 माइनस m2 y m1, आप लिखोगे m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो y इक्वल्स टू आपके पास में m1 की जो वैल्यू है 4, y2 की वैल्यू आपके पास में 2, m2 की वैल्यू आपके पास में 7 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू 4 अपॉन 4 माइनस 7, तो y इक्वल्स टू 8 माइनस 28 अपॉन -3, तो ये बन जाएगा माइनस के 20/-3 कैंसिल, y इक्वल्स टू 20/3। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों आंसर आपके पास में x और y के निर्देशांक होंगे बाह्य विभाजन। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। एग्जांपल नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, एक बार ध्यान देवे। इसकी बेसिक जो चीज है मैं आपको बता चुका हूं पहले। आपको ये कहा है कि अक्ष बिंदुओं, एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जांपल नंबर 3, अक्ष बिंदुओं a इक्वल्स टू आपको दिया है 3, -5 और b दिया है आपको b आपको दिया है -4, को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो आप इसके अनुपात m1, m2 मान लो, m1 अनुपात m2 मान लो। और आपको मैंने एक चीज जरूर बताई थी, जब चैप्टर शुरू किया था तब मैंने आपको कहा कि अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। तो
तो आप जब इसका मान निकालोगे तो आपके पास में p इक्वल p x, 0 मिलेगा, x, 0। तो यहाँ पर कोटि में y निर्देशांक लिखा जाएगा। तो y इक्वल टू आपके पास में अंतर विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके स्टूडेंट्स, तो m1 और m2 के मान तो अपन को फाइंड आउट करने हैं। y की वैल्यू यहाँ से अपने पास में 0 बन रही है, m1 का मान m1 है, y2 का मान अपन ये x1 y1 ये x2 y2, तो y2 की वैल्यू अपने पास में 7 है प्लस m2 का m2 रह गया, y1 की वैल्यू -5 है अपॉन ये m1 प्लस m2 बन गया। ओके, ये डिवाइड में इधर आते हैं मल्टीप्लाई में 0 मल्टीप्लाई m1 प्लस m2, ये 7m1 हो गया और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का बन गया 5m2। तो ये पूरा मान 0 बना इधर, और ये 7m1 माइनस 5m2, इस माइनस का इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये 5m2 7m1। तो अपन को m1 अनुपात m2 चाहिए, तो m1 अनुपात m2 अपने पास में आएगा 5/7, तो 5:7 इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहा है? एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत आसान एग्जाम्पल है। 4 में आपको कहा है बिंदुओं -3,5 और 4,-9 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु, यहाँ पर एक रेखाखंड दिया गया है जिसके यहाँ पर बिंदु A है, बिंदु B दे रखा है, जिसमें बिंदु A के निर्देशांक -3,5 है और दूसरे के 4,-9 है। वो मिलाने वाला रेखाखंड को बिंदु -2:3 में बिंदु -2:3 2,3 किस अनुपात में विभाजित करता है? आपको एक P निर्देशांक दिया हुआ है -2,3। इसकी सहायता से लेते हुए आपको अनुपात ज्ञात करना है कि इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा। बच्चों ध्यान दो, अगर मैं इसका यहाँ से डिवाइडेशन करता हूं, ओके, तो ये पूरा पार्ट है, एक पूरा पार्ट है अपने पास में एक, ओके, और जो अनुपात मेरे को ज्ञात करना है मैं उसको के मान लेता हूं। आपकी बुक ने इसको लेमड़ा माना है, तो आपकी मर्जी है, कुछ भी मान लो, लेमड़ा मान लो, के मान लो, डेल मान लो, थीटा मान लो, कुछ भी मान लो, थीटा अनुपात के अनुपात 1, कुछ भी मान लो। तो अब अपने पास में ये चीज ऐसी बन गई जिसमें अपने पास में अक्ष और y के निर्देशांक क्रम से ये दिए हुए हैं। तो अक्ष का जो अक्ष इक्वल टू अपने पास में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। मैं एक चीज देख लेता हूँ, अंतर विभाजन है या बाह्य विभाजन किस अनुपात में विभाजित करती है, तो आप अंतर विभाजन से कर लीजिए इसको। अक्ष का जो मान है आपके पास में -2 दे रखा है, कंपैरिजन से ही आ जाएगा। m1 का मान आपके पास में k है, x2 का मान ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x2 का मान आपके पास में 4 है प्लस m2 का मान आपके पास में 1 है और x1 की जो वैल्यू है आपके पास में -3 है। ओके, m1 आपके पास में k अनुपात ये हो गया और यहाँ पर m1 अनुपात m2 आपके पास में k + 1 हो गया, ये +1 हो गया। तो ये पूरी वैल्यू आपके पास में 2 = 4k -3 बन गई, और इधर k + 1 बना। ये डिवाइड में इधर आती है मल्टीप्लाई में -2k + 1 और इधर 4k -3 बन गया। तो ये पूरा जो मान बन जाएगा आपके पास में, ये मान बनेगा -2k = 4k -3 और ये मान आपके पास में बन जाएगा, मान आपके पास में बनेगा -2k और ये -4k इक्वल्स टू -3 + 2 तो ये आपके पास में इधर मिलेगा -6k इक्वल्स टू इधर मिल जाएगा -1। तो ये कैंसिल हो गया, तो k की जो वैल्यू आई 1/6, तो ये 1:6 होगा इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है, बस मान अलग निकालना है, इसमें वैल्यू दूसरी पूछी है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको कहा क्या है वो देख लेते हैं एक बार, पेज नंबर 137। यदि बिंदु आपको बिंदु दिए गए हैं
a इक्वल टू 2,5 और b को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P मतलब अक्ष और y के निर्देशांक आपको दिए हैं, अक्ष और y के निर्देशांक ये आपको दिए हैं -1 और 2 को 3:4 में अनुपात में अंतर विभाजित करती है। 3:4 में अंतर विभाजन, इंटरनल डिवीजन हो रहा है यहाँ पर होता है। तो आपको बिंदु B के निर्देशांक आपको फाइंड आउट करने हैं, बिंदु B के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। आपको देख लेते एक बार क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा है आपको बिंदु B के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। बिंदु A के आपको 2,5 दिए हैं, B को मिलाने वाले रेखाखंड के निर्देशांक ये है, तो ज्ञात कर लेते हैं। बहुत आसान है। आपके पास में मान लो ये एक रेखाखंड है A और B, जिसमें आपके पास में A के निर्देशांक आपको 2,5 दिए हुए हैं और बिंदु P के निर्देशांक आपको दिए हैं। बिंदु P जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है अक्ष और y को। ओके, और यहाँ पर 3:4 में अंतर विभाजन हो रहा है, ये इनका अनुपात m1 और m2 दिया हुआ है। बिंदु B के निर्देशांक आपके पास में है नहीं, तो आप इनको मान सकते हो x2 और y2, और ये आपके पास में x1 और y1 है। तो x इक्वल्स टू आपके पास में अंतर विभाजन बिंदु में x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ये सूत्र है अपने पास में, ये पढ़ा है अपन ने अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक के लिए। ये तो x का हो गया, तो x की जो वैल्यू है अपने पास में -1। बच्चों ये t के निर्देशांक x और y, यहाँ पर x की वैल्यू -1, m1 अपने पास में 3 है, x2 अपने पास में केवल x2 रहेगा क्योंकि x2 अपन को फाइंड आउट करना है, प्लस m2 की वैल्यू अपने पास में 4 है और x1 की वैल्यू अपने पास में 2 है। ओके, और ये m1 प्लस m2 3 प्लस 4, तो ये माइनस का 1 3x2 प्लस 8 अपॉन 7, तो इधर आने पे डिवाइड में इधर आती है मल्टीप्लाई में, माइनस का 7 इक्वल्स टू 3x2 प्लस 8, ये प्लस का इधर आती है माइनस का, तो माइनस के 7 और माइनस के 8 इक्वल्स टू 3x2, तो 3x2 इक्वल्स टू माइनस के 15, तो x2 की वैल्यू आई माइनस के 15 अपॉन 3, माइनस के 5। ओके, तो ये तो अक्ष निर्देशांक आ गया अपने पास। y इक्वल्स टू अपने पास में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो y निर्देशांक अपने पास में दिया हुआ है 2 और m1 का जो मान है अपने पास में 3 और y2 की वैल्यू y2 प्लस m2 का मान है अपने पास में 4 और y1 है अपने पास में 5 अपॉन 3 प्लस 4 m1 प्लस m2, तो ये तो इधर 7 ऐड होकर के मल्टीप्लाई 2 से 14 हो जाएगा, 7 और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद में 14, ये 3/2 प्लस 20 ये इधर आएगा, तो 14 माइनस 20 इक्वल्स टू 3/2, माइनस के 6 इक्वल्स टू 3/2, तो y2 इक्वल्स टू माइनस के 6 अपॉन 3 माइनस के 2, तो यहाँ पर बिंदु B के जो निर्देशांक बनेंगे आपके पास में माइनस के 5 और माइनस के 3, माइनस के 5 और माइनस के, तो B इक्वल्स टू आपके पास में आया -5 और माइनस के 2, माइनस के 5 और माइनस के 2। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल है एक्सरसाइज का, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। ज्ञात कीजिए कि रेखा x प्लस y इक्वल्स टू 4। आपके पास में एक रेखा है जिसके बिंदु आपको दिए गए हैं, जिसके बिंदु माइनस के 1,1 और बिंदु 5,7 को मिलाने वाले रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है? ये 5,7 को मिलाने वाली रेखा किस अनुपात में विभाजित करता है? बहुत आसान है। ओके स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं। यहाँ पर रेखा है अपने पास में x और y,
तो अंतर विभाजन बिंदु के जब निर्देशांक मैंने आपको पढ़ाए थे तो उसका सूत्र था x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। ओके, मान लो ये एक रेखाखंड है जिसमें आपके पास में a और b के निर्देशांक दिए गए हैं। मान लो a के निर्देशांक -1,1 दिया है, b का है 5,7। अब आपको इसका अनुपात नहीं दे रखा कि किस अनुपात पे विभाजित करती है, तो उसके इससे पहले अपन इक्वेशन कर चुके हैं जिसपे अपन ने इसको अनुपात को k/1 में डिवाइडेशन किया था कि k/1 में अंतर विभाजन करता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर माना AB यहाँ पर k/1 में अंतर विभाजन कर रहा है और ये अपने पास में m1 और m2 हो गया और ये x1 y1 और ये x2 y2 हो गया। अंतर विभाजन बिंदु में x = आपके पास में आएगा m1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू आपके पास में 5 × 5 प्लस m2 की वैल्यू आपके पास में 1 और x1 की जो वैल्यू आपके पास में -1 अपॉन k+1। तो x = आपके पास में आया 5k - 1 अपॉन k+1। ये तो अपने पास में x की वैल्यू आई है, आप ये रेखा है इसको समीकरण 1 बोल सकते हैं। और y निर्देशांक जब आप निकालोगे तो y के लिए आपके पास में y = m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। तो y = आपके पास में m1 की वैल्यू k है, y2 की वैल्यू आपके पास में 7 है प्लस m2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू आपके पास में 1 है अपॉन ये पार्ट आपके पास में बन जाएगा k+1। तो y = 7k + 1 अपॉन k+1। ओके, अब आपके पास में x और y का मान बन गया जो उठा करके आप इस रेखा में रख दो और अपना काम हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास में रेखा में रख रहे हो, यहाँ से देखिए ये 5k - 1 अपॉन k+1 प्लस 7k + 1 अपॉन k+1 इक्वल्स टू आपको 4 दिया है। k+1 एलसीएम आया, ऊपर 5k - 1 प्लस 7k + 1 बचा इक्वल्स टू 4। -1 से +1 कैंसिल हो गया और ये जो पार्ट बन जाएगा आपके पास में अगला स्टेप जो प्रकट करता है 7k और 5k 12k अब इक्वल्स टू 4 × k+1, क्योंकि ये डिवाइडेशन में था उधर आते मल्टीप्लाई में। तो 12k = 4k - 4k + 4 और ये इधर आने के बाद में 12k में से 4k चला जाएगा इक्वल्स टू 4। तो 12k में से 4k गया तो प्लस का 8k बचा इक्वल्स टू 4। तो k की जो वैल्यू आई आपके पास में 4/8 इक्वल्स टू 1/2। तो इसको 1:2 में अंतर विभाजित करती है, 1:2 में अंतर विभाजित करती है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। और क्लास जो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।